प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्यार, उसका अनुग्रह आप सभी पे हमेशा हमेशा बना रहे। मेरे प्रियो, आज का वचन जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ वो पाया जाता है मत्ती उसका 25 उसके 14 से लेके 30 तक पाया जाता है। 30 तक पाया जाता है। तो मेरे प्रियो, इसमें दिया हुआ है तोड़ों का दृष्टांत। इस अध्याय को जब आप पढ़ेंगे यहाँ से यहाँ तक तो आप जानेंगे कि एक स्वामी था जब वो परदेश जाता है तो अपने एक दास को 5 तोड़े देता है, दूसरे को 2 तोड़े देता है और तीसरे को 1 तोड़ा देता है और वो विदेश चला जाता है, परदेश चला जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो जो इसको 5 तोड़े दिया था उसने उसे और कमाया, बिजनेस किया और 5 तोड़े उसने कमाए और रखा और अपने स्वामी को दिया, जिससे स्वामी बहुत खुश हुआ। सेकंड जो था उसने भी 2 तोड़े का डबल कमाया और अपने स्वामी को दिया, स्वामी बहुत खुश था। लेकिन जो थर्ड पर्सन था, उसने क्या किया, वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तू बहुत कठोर व्यक्ति है, जहाँ तू बोता नहीं वहाँ से काटता है, जहाँ तू छींटता नहीं वहाँ से बटोरता है, तो मैं तो जानता हूँ, इसीलिए मैंने तेरे तोड़े को ज़मीन के अंदर खोद कर गाड़ दिया और वो तोड़े तेरे को वापस कर रहा हूँ। तो उसने कहा, स्वामी ने, जब तू मुझे जानता था तो तू होता कि तू इन तोड़े को सर्राफों को दे देता और मैं उनसे वो ले लेता, वसूल लेता। मतलब जो सर्राफे होते थे वो उसको बढ़ा देते, दुगुना कर देते और मैं उनसे ले लेता। और फिर उस व्यक्ति को जिसे 1 तोड़ा दिया गया था उसे नरक में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो वो स्वामी कौन है मेरे प्रियो? परमेश्वर पिता है। और वो दास जो है वो कौन है? वो हम लोग हैं। तो प्रियो, कहीं हम वो 1 तोड़े वाले इंसान न बने। वो जो दास था जिसे 1 तोड़ा दिया गया था, हम कहीं वो दास ना बन जाए मेरे प्रियो। वचन का ज्ञान परमेश्वर ने दिया, हमें परमेश्वर ने बाइबल दिया, उसका वचन दिया कि हम इसे पढ़ें, आशीषित हुए हमें परमेश्वर ने चुन लिया है। हम चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने पहले से हमें चुना, पहले से हमें ठहराया कि हम जब यहाँ आए, हम जब परदेसी होकर पृथ्वी पर रह रहे हैं तो हम क्या करें? जो आशीष हमें मिली हुई है वचन का, जो हम चुने हुए लोग हैं, हमें जो आशीष मिली है, इस आशीष को हम लोगों को बांटने वाले हों। इस आशीष को हम लोगों को बांटने वाले हों, ना कि हम ऐसे हों इनकी उस दास की तरह की आशीष मिला है उसे हम अपने पास ही रखे रहें। जैसे कि मान लो मुझे आशीष मिली है वचन का और मैं बोलूँगी कि हाँ, प्रभु ने कहा है चोरी नहीं करना, वचन में लिखा है व्यभिचार नहीं करना, गलत कार्य नहीं करना, सारी चीज़ें मैं मानती हूँ जो वचन में लिखा है, परमेश्वर की आज्ञा है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, उसे मैं मानती हूँ। और उसे मानने के बाद मैं चुपचाप घर में रहती हूँ और मैं बाहर किसी को नहीं बताती, किसी से शेयर नहीं करती। अगर मैं देखती हूँ कोई गलत कार्य कर रहा है उसे मैं नहीं बताती, उसे मैं नहीं समझाती, केवल उन आशीषों को अपने तक सीमित रखती हूँ। मैं सामने वालों को नहीं बताती हूँ कि तुम गलत कर रहे हो, या वचन से उसे शेयर नहीं करती हूँ कि वचन में ऐसा लिखा है तो अपने जीवन को सुधारो। मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो मैं उस दास के जैसी हूँ जो अपने 1 तोड़े को ज़मीन में खोद कर रख लिया। और मेरा क्या होगा जब मैं न्याय के समय जाऊँगी और मैं बोलूँगी, प्रभु मैंने तो सारी आज्ञाओं को माना, तो मुझसे यही कहा जाएगा कि इसे ले जाकर अधोलोक में फेंक दिया जाए। तो मेरे प्रियो, मेरा आप लोगों को बोलने का मतलब है, हमें वो 5 तोड़े वाले 2 तोड़े वाले व्यक्ति बनना है जिसे मिला और वो उसने उसे दुगुना किया। तो हमें जो आशीष मिली है, हमें जो वचन मिला है, हमें उसे क्या करना है? दुगुना करना है, लोगों को बांटना है। हमें उन वचनों को लोगों को बांटना है, लोगों को बताना है कि हमें कैसे इन वचन के द्वारा हम कैसे जीवन को बचा सकते, अपने जीवन को बचा सकते। हमें लोगों को बताना है ताकि वो और लोगों को बताए और लोगों को शेयर करे। हमें बताना है, ना कि हमें हमें उस
आशीष के वचनों को अपने तक सीमित रखना है मेरे प्रियो। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अधोलोक में जाने को अपने आप को तैयार कर रहे हैं मेरे प्रियो। आप लोगों से मेरी यही मैं कहना चाहती हूँ, आप लोगों से यही मेरा रिक्वेस्ट है, जो आशीष आप लोगों को मिला है, वचन का जो ज्ञान हमें मिला है, उसे हमें लोगों तक पहुँचाना है, एक एक जन को हमें बताना है। लेकिन साथ में ये भी याद रखिए मेरे प्रिय, वचन कहता है कि जब तुम जाते हो किसी घर में वचन को बताते हो और वो नहीं सुनते तो अपनी पैरों की जूती का धूल वहीं झाड़ के आ जाओ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप कहीं जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं वचन के बारे में, और वो उनका मन कठोर है, उनकी बुद्धि मोटी है, वो नहीं सुनना चाहते हैं, वचन को नहीं जानना चाहते हैं, तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो वचन की मोती की कीमत नहीं जानते हैं। वो जो मोती उसकी कीमत नहीं जानते और उसको वो रौंदते हैं, तो ये वो लोग हैं। तो इसलिए इनको छोड़िए, इनकी वजह से आप परेशान मत होइए, बार बार उनके पास ना जाएं, बार बार उनको मत बोलिए कि वचन को सुनिए, क्योंकि ऐसे लोग ही फिर आप पर क्या करते हैं, परेशानी में डालते हैं। ऐसे लोग परेशानी में डालते हैं, परंतु उनको वचन सुनाइए जो वचन के भूखे और प्यासे हैं, जो वचन के भूखे प्यासे हैं। आपको क्या लगता है प्रियो, यूट्यूब में और ऐसे ही पूरे दुनिया में आप देख रहे हैं कि कितना वचन का प्रचार हो रहा है, लोगों तक वचन को पहुंचाया जा रहा है, कितने लोगों तक वचन को पहुंचाया जा रहा है, सब सुन रहे हैं। आज की डेट में मेरे प्रियो हर कोई यीशु मसीह को जान रहा है, हर कोई जान रहा है, और प्रभु यीशु मसीह के बादलों में आने के समय तक पर प्रत्येक जन, एक एक सिंपल, एक एक पर्सन, बच्चा तक प्रभु यीशु मसीह को जानने लग जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं, और मैं ये इस बात पर यकीन करती हूँ कि हर एक जन जो पृथ्वी पे है वो प्रभु यीशु मसीह को जान रहा है। जो ये सताव हो रहा है मेरे प्रियो, मार रहे हैं, पीट रहे हैं पास्टर को और दूसरों को, इसके थ्रू प्रभु यीशु मसीह का प्रचार और तेज़ी से फैल गया है, बहुत तेज़ी से फैल गया है, बहुत ज़्यादा। तो इसके थ्रू लोग जानने लगे हैं और भी ज़्यादा कि कौन है यीशु मसीह, क्यों इसके लिए इसके लोग पागल हैं, क्यों इस चीज़ को जान गए हैं लोग, और प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं, वचन को जानते हैं, बाइबल को जानते हैं। तो ये सब लोग जानते हैं, लेकिन जान कर भी अगर कोई आप जो आप बता रहे हो उस वचन पर विश्वास नहीं करता है, बाइबल के वचन पर विश्वास नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, आप बता रहे हैं उसके बाद भी विश्वास नहीं करता, तो आपको और भी आगे बढ़ना है, उनको छोड़ के और भी दुनिया में लोग हैं उनको हमें बताना है वचन के बारे में, ना कि उस एक ही पर्सन के पास टिके रहना है और उसको पकड़ के वचन को ही बताते जाना है, परंतु और भी लोग हैं जिसके पास हमें सुसमाचार को पहुंचाना है, उनके पास जाना है। अगर परमेश्वर ने चाहा, परमेश्वर की इच्छा हुई, तो वो व्यक्ति का भी मन परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं वचन को सुन रही हूँ, तो मुझे अपने मन को, जो मेरा मन है उसे जो कठोर कर रखा है, अगर मैंने अपना मन, तो मैंने उस कठोरता को मुझे छोड़ना पड़ेगा, तब मैं उसे अपनाऊंगी। पर प्रभु यीशु मसीह हर किसी के ऊपर अपनी आशीष, अपनी करुणा को देते हैं। पिता परमेश्वर सभी पर अनुग्रह करते हैं। वचन में लिखा है वो धर्मी अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है, दोनों पर सूर्य उदय करता है, सब पे करता, वो किसी से पार्शलिटी नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह इजराइलियों के लिए नहीं आए थे, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह केवल इजराइलियों के लिए नहीं आए थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार के लिए आए थे, पूरे मनुष्यों के लिए आए थे। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं आए थे, किसी पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं आए थे, किसी पर्टिकुलर देश के लिए नहीं आए थे, परंतु वो सभी के लिए आए थे, सारे मनुष्य जाति के लिए आए थे। तो इससे साबित होता है वो कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर का प्यार सभी मनुष्य जाति से है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से या पर्टिकुलर जाति या देश से नहीं है, ठीक है, सभी से है।
तो इसीलिए सभी के पास वचन को पहुंचाया जा रहा है। लेकिन शैतान ने कई लोगों के मन को इतना कठोर कर दिया है कि वो वचन को ग्रहण नहीं करना चाहते, वो देख के भी नहीं देखते। वचन कहता है देख के भी नहीं देखते, सुनकर भी नहीं सुनते, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है सच्चाई को जानना। कितने ऐसे अन्य जाति लोग हैं जो तरसते हैं, ढूंढते हैं सच्चे प्रभु को और यीशु को पाते हैं, और यीशु को पाते और ग्रहण करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो जो ग्रहण करते हैं, खोजते हैं, ढूंढते हैं और प्रभु यीशु मसीह को पाते हैं। तो ऐसे लोग जो ढूंढते हैं, मन जिनका टूटा हुआ है, दिल जिनका टूटा हुआ है, सच्चे दिल से यीशु को ढूंढते हैं, सच्चे ईश्वर को ढूंढते हैं और वो प्रभु यीशु मसीह को पाते हैं। तो ऐसे लोग ही जो हैं अपने हृदय को जो कोमल बनाते हैं, अपने हृदय को नरम बनाते हैं, वो लोग ही प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं। हमें सभी को वचन को सुनाना है, सभी को बताना है वचन को। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किसी एक पर्सन के पीछे ना पड़ें कि वो इरिटेट हो जाए और परेशान हो जाए और आपके लिए परेशानी का कारण बन जाए, परंतु हमें वचन को सुनाते जाना है। वचन जो कहा है वो मैं आप लोगों से बोली हूँ। अब यहाँ कई लोग ये सोचेंगे कि सिस्टर ने ये कैसे कह दिया कि एक जन को सुनाओ, अगर वो नहीं सुनता तो दूसरे पास चले जाओ। वचन ने कहा है, वचन में लिखा हुआ है, वचन में कहा गया है कि अगर वो नहीं सुनता है तो अपने पैरों की जूती झाड़ और उस घर से निकल जा और दूसरी जगह जा। ये वचन कह रहा है। वचन जो सिखाया मुझे वो मैं आप लोग से शेयर की हूँ मेरे प्रियो। तो मैं आप लोग से उम्मीद रखती हूँ कि हम ऐसे व्यक्ति बने जो जिसके पास बहुत सारे तोड़े हैं, पास तोड़े हैं, ताकि हमें और आशीष मिले और हम और आशीषित हो, और हम एक तोड़े जैसे वाले व्यक्ति ना बने जिनके पास जो अपनी कुंजी को, जो हम आशीष को दबा के अपने पास रखा परंतु लोगों को बांटता नहीं। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा प्रिय। वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। हमें आलसी नहीं बनना है परंतु हमें चुस्त बनना है, ताकि हम चुस्त होकर परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर का प्रेम और उसका अनुग्रह आप सभी पर बना रहे प्रियो। आज का वचन मैं ये उम्मीद रखती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा और आप सभी वचन को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताइए, वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने वाली हूँ। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन।